गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, मुख्यतः विनायक स्कूल के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में दूसरा लेसन विश्व जनजाति का टॉपिक चल रहा था, जिसमें कल के वीडियो में आपने देखा होगा हमने बुशमैन जनजाति प्रारंभ किया था, जिसमें बुशमैन जनजाति का सामान्य परिचय, आखेरी व्यवस्था, आवास, भोजन, ये सारे बिंदु हमारे कल बुशमैन जनजाति के अंतर्गत कंप्लीट हो गए थे। आज अपन बुशमैन जनजाति के वस्त्रों का अध्ययन करते हैं। देखिए, बुशमैन जनजाति मुख्यतः एक तिकोना वस्त्र पहनते हैं, जिसे तिकोना लंगोट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः महिला और जो पुरुष वर्ग है, दोनों लगभग एक समान वस्त्र पहनते हैं। विशेष रूप से महिला वर्ग अपने आगे और पीछे की ओर एक विशेष प्रकार का वस्त्र लटकाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एप्रन लटकाया जाता है, एप्रन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त महिला के वस्त्रों में क्रॉस एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है, जो कि बुशमैन जनजाति की जो महिलाएं हैं वो धारण करती हैं। इसके अतिरिक्त बुशमैन जनजाति के लोग सर पर टोपी, जूते, ये भी अपने वस्त्रों के अंतर्गत काम में लेते हैं। फिर से देखो, बुशमैन जनजाति के वस्त्र, बुशमैन जनजाति के लोग एक तिकोना वस्त्र या तिकोना लंगोट पहनते हैं। मुख्यतः पुरुष और महिला दोनों के जो वस्त्र होते हैं वो समान वस्त्र होते हैं। महिला वर्ग अपने आगे और पीछे की ओर एक वस्त्र लटकाती है, एप्रन लटकाया जाता है, और महिला वर्ग के वस्त्रों में क्रॉस महत्वपूर्ण होता है। बुशमैन जनजाति के लोग अपने सर पर टोपी पहनते हैं। इसके अलावा जूते भी बुशमैन जनजाति के लोग धारण करते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है बुशमैन जनजाति के औजार व बर्तन। देखिए, मुख्यतः औजार व बर्तन में, औजारों में तीर कमान, आपको बताया गया था कि बुशमैन जनजाति के लोग आखेट का जो कार्य करते हैं, शिकार का जो कार्य करते हैं, वो तीर कमान की सहायता से करते हैं। तो तीर कमान, भाला, अग्निदंड, विषबाण, ये बुशमैन जनजाति के प्रमुख आखेट के यंत्र हैं। मुख्यतः बुशमैन जनजाति के लोग अपने औजारों में तीर का जो निर्माण होता है, वह तीर का निर्माण करते हैं जिराफ जो वहां पर पाया जाता है। इस जिराफ की हड्डी को घिस करके तीर को नुकीले बनाया जाता है, तीरों का निर्माण किया जाता है। मुख्यतः इनकी जो आखेट की जो क्षमता होती है, लगभग 60 मीटर की दूरी पर बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो शिकार का कार्य कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त बर्तनों के अंतर्गत ये लोग जलपात्र, जो कि एक विशेष प्रकार का जीव होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उस अंडे को ये लोग जलपात्र के रूप में काम में लेते हैं। फिर से देख लो, औजार व बर्तन में बुशमैन जनजाति के लोग प्रबल शिकारी होते हैं, कुशल आखेटक होते हैं,
शिकार करने में निपुण होते हैं, तो इन लोगों के द्वारा शिकार कार्य के अंतर्गत तीर कमान, भाला, अग्निदंड, विस्वाण ये महत्वपूर्ण औजार होते हैं बुशमैन जनजाति के, जो शिकार के अंतर्गत काम में लेते हैं। मुख्यतः तीर का जो निर्माण होता है वो जिराफ की हड्डी जो होती है उसे घिस करके तीर का निर्माण किया जाता है। बर्तन में बर्तन के अंतर्गत मुख्यतः जलपात्र, जो कि शुतुरमुर्ग जो होता है उसके अंडे को जलपात्र के रूप में काम में लेते हैं। इनकी जो आखेट क्षमता होती है वह मुख्यतः 60 मीटर की जो दूरी है, इस 60 मीटर की दूरी तक ये लोग क्या करते हैं, अपना आखेट का कार्य करते हैं। कोई दिक्कत? ये हो गया अपना वस्त्र और औजार बर्तन के बारे में। आगे बुशमैन जनजाति का अंतिम बिंदु है सामाजिक जीवन के बारे में। देखिए, मुख्यतः बुशमैन जनजाति का सामाजिक जीवन, बुशमैन जनजाति के लोग छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। यानी मुख्यतः बुशमैन जनजाति का समाज एक छोटा समाज होता है। मुख्यतः विभिन्न प्रकार की धार्मिक परंपरा, प्रकृति, ये सब बुशमैन जनजाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मुख्यतः बुशमैन जनजाति के लोग भूत प्रेत, जादू टोने आदि के अंतर्गत भी बुशमैन जनजाति के लोग पूर्णतः विश्वास करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुशमैन जनजाति के लोग 2 प्रकार के ईश्वर को मानते हैं। यानी 2 प्रकार के ईश्वर में बुशमैन जनजाति के लोगों की आस्था होती है। 2 प्रकार के ईश्वर का मतलब, ये लोग कहते हैं एक ईश्वर तो पूर्व की ओर है और एक ईश्वर पश्चिम की ओर है। भूगोलवेताओं का मानना है कि ये लोग पूर्व की ओर जो भगवान बताते हैं, शायद ये सूर्य भगवान के उपासक हो सकते हैं। बुशमैन जनजाति का जो समाज होता है, इनके समाज में सबसे ज्यादा महत्व जो होता है वो ओझा का होता है। ओझा जो कि मुख्यतः जादू टोने, भूत प्रेत आदि का कार्य करता है, उसे ओझा कहा जाता है। तो ओझा का स्थान महत्वपूर्ण होता है। मुख्यतः बुशमैन जनजाति के लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं। प्रकृति से प्रेम का मतलब, वहां पर पाई जाने वाली जो प्राकृतिक चट्टानें होती हैं, जो वृक्ष होते हैं, उन पर ये लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते रहते हैं। यानी एक अपनी ये कह सकते हैं कुशल चित्रकार, जो कि चट्टानों को खोद करके, वृक्षों की छाल को छोल करके विभिन्न प्रकार के चित्रों का संयोजन, चित्रों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण बात इनके समाज की, एक कठिनतम वातावरण के अंतर्गत भी बुशमैन जनजाति के लोग अपना पूर्णतः एक समायोजन बनाए हुए हैं। आज संपूर्ण विश्व के अंतर्गत बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं, ये बुशमैन जनजाति के लोग, इनका जो सामाजिक जो जीवन है, उस सामाजिक जीवन के अंतर्गत आज वर्तमान का जो प्रभाव है, पाश्चात्य जो प्रभाव है, विकास का जो प्रभाव है, यह प्रभाव भी आज बुशमैन जनजाति के अंतर्गत दिखाई देता है।
कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि वास्तव में बुशमैन एक विश्व की ऐसी प्रसिद्ध जनजाति है जो कि एक उष्णकटिबंधीय कठिनतम जलवायु में निवास करते हुए भी अपना महत्वपूर्ण स्थान इस जनजाति के अंतर्गत बनाए हुए है। आज विश्व के लोगों के समूह के अंतर्गत जब भी जनजातियों के बारे में या जनजाति के विषय के बारे में कहीं भी देखा जाता है तो बुशमैन आज एक महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में है। कुल मिलाकर बुशमैन जनजाति का एक महत्वपूर्ण स्थान आज माना जाता है। एक बार फिर से बुशमैन जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में देखिएगा। देखिए, बुशमैन जनजाति का जो समाज है वो एक महत्वपूर्ण समाज है। ये लोग छोटे समूह के अंतर्गत निवास करते हैं। मुख्यतः अपन कह सकते हैं इनके समाज के विषय में कि बुशमैन जनजाति का एक छोटा समाज होता है। धार्मिक परंपरा, प्रकृति ये मुख्यतः महत्वपूर्ण होती है बुशमैन जनजाति के अंतर्गत। बुशमैन जनजाति के लोग भूत प्रेत, जादू टोने आदि के अंतर्गत में विश्वास रखते हैं। मुख्यतः बुशमैन जनजाति के लोग दो प्रकार के ईश्वर, दो प्रकार के भगवान में अपनी आस्था रखते हैं। ये लोग एक तो पूर्व की ओर जो भगवान है उसे मानते हैं, एक पश्चिम की ओर जो भगवान है उसे मानते हैं। मुख्यतः बुशमैन जनजाति के लोगों के अंतर्गत, इनके समाज के अंतर्गत जो ओझा होता है, ओझे का स्थान महत्वपूर्ण है। ओझा मुख्यतः वह होता है जो बुशमैन जनजाति के अंतर्गत जादू टोने, भूत प्रेत आदि सबका विश्वास करता है, उसे मुख्यतः ओझा की श्रेणी में रखा गया है। बुशमैन जनजाति प्रकृति प्रेमी होती है, प्रकृति पूजक होती है, प्रकृति की पूजा करती है। ये लोग कुशल चित्रकार भी होते हैं। कुशल चित्रकार के अंतर्गत, क्योंकि इन लोगों का निवास पहाड़ों की गुफाओं में होता है, चट्टानों में ये लोग निवास करते हैं, तो वहां पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के अंतर्गत चित्रण का कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन यहाँ पर बुशमैन जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। वृक्षों की छाल पर भी, वृक्षों के तने पर भी ये छाल को हटा करके मुख्यतः वहां पर भी विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण बुशमैन जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। आज विश्व के अंतर्गत एक कठिनतम परिस्थिति में, इतनी कठिनतम जलवायु में, इतनी कठोर जलवायु में, ऐसी विषम परिस्थिति के अंतर्गत भी बुशमैन जनजाति के लोग अपना समायोजन बनाए हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इनके सामाजिक जीवन का जो प्रमुख आधार आज विश्व के अंतर्गत ये समायोजन की जो स्थिति है, यह समायोजन की स्थिति बुशमैन जनजाति के अंतर्गत देखने को मिलती है। मूलतः बुशमैन जो जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति पर आज जो वर्तमान का जो प्रभाव है, वर्तमान जो विकास का जो असर है, यह बुशमैन जनजाति के लोगों के अंतर्गत वर्तमान में देखने को मिला है। हम बुशमैन जनजाति के जैसे वस्त्रों का अध्ययन हमने किया, जिसमें जैसे एप्रन लटकाना, तिकोना वस्त्र पहनना, क्रोस, ये जो वस्त्र थे ये बुशमैन जनजाति के, अपन कह सकते हैं कि आज इन वस्त्रों के अंतर्गत भी एक वर्तमान जो प्रभाव है वो परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। आज बुशमैन जनजाति के लोग अपने खान पान में, अपने रहन सहन में या अपने संपूर्ण जीवन शैली के अंतर्गत बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं, ये बुशमैन जनजाति के लोग धीरे धीरे परिवर्तन करते आ रहे हैं। आज विश्व के अंतर्गत बुशमैन जनजाति जो है, बुशमैन जनजाति की संख्या बहुत कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि एक बिंदु आया था, आपको ध्यान में होगा कि बुशमैन जनजाति की जो भोजन क्षमता है वह भोजन क्षमता बहुत अधिक होती है। इसका उदाहरण मैंने बताया था आपको कि जो दो बुशमैन होते हैं वो मिलकर एक भेड़ खा लेते हैं, अर्थात अधिक भोजन क्षमता के कारण इतना पर्याप्त मात्रा में इनको भोजन नहीं मिल पाता,
कई बार शिकार की तलाश में 2-2 दिन ये भूखे रहते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियां बुशमैन जनजाति के लिए वर्तमान के अंतर्गत एक संकट के रूप में है। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति ऐसी विषम परिस्थितियों के अंतर्गत बुशमैन जनजाति के लोग अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये बुशमैन जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में। कोई दिक्कत? तो विश्व की अपनी 2 जनजातियां थी। मैंने बताया था कि इस लेसन में कितनी जनजातियां हैं, टोटल 4 जनजाति। 2 विश्व स्तर की जनजाति थी और 2 भारत की जनजाति थी। विश्व स्तर में एक एस्किमो जनजाति, जो बिंदु अपना पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया गया था। दूसरी विश्व की जनजाति बुशमैन जनजाति के बारे में बताया गया आपको। बुशमैन जनजाति का अध्ययन इस वीडियो में अपना कंप्लीट हो गया, यानी कुल मिलाकर विश्व स्तर के दोनों जनजातियों का अध्ययन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन भील जनजाति और गौड़ जनजाति का भी अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो मुख्यतः अब जो प्रश्न जो आता है, देखिए कई बार निबंधात्मक प्रश्न पूछ लिया जाता है, या एस्किमो अथवा बुशमैन जो जनजाति है, एस्किमो अथवा बुशमैन जनजाति का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, जिसमें सामाजिक विशेषता, सामाजिक जीवन दे दिया, वस्त्र दे दिए, भोजन दे दिया, औजार और बर्तन दे दिया, निवास क्षेत्र दे दिया। यानी एक निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्रमबद्ध रूप में आपको एस्किमो और बुशमैन जनजाति का अध्ययन करना है। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जो दूसरा लेसन है, इस दूसरे लेसन के अंतर्गत एस्किमो अथवा बुशमैन या भील अथवा गोंड, ये जो 2 जनजातियां हैं, इन 4 जनजातियां जो हैं, इन 4 जनजातियों में से 1 या 2 जनजातियों के बारे में आपके फाइनल एग्जाम के अंतर्गत जरूर पूछेगा। तो मुख्यतः चारों जनजातियां आपको ठीक प्रकार से ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त मैंने पहले बताया था कि जो नोट्स है, वो नोट्स आपके पास में 10 लेसन तक के इकट्ठे हो गए होंगे शायद। 1 से शायद 4 लेसन या 5 लेसन तक नोट्स आपको क्लास में लिखवाए गए थे। 6 से 10 लेसन तक के जो नोट्स थे वो आपको PDF फाइल बना करके भेज दी गई थी, आपने रिटर्न में लिख लिया होगा। अब केवल अपने रिवीजन के माध्यम से यदि आप ये देखोगे तो 10-5 दिन में अपना ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, 10 या 15 वीडियो के अंतर्गत। यानी ये बुक अपनी कितनी बार हो जाएगी? 2 बार हो जाएगी। तो आप ठीक प्रकार से यदि अध्ययन करेंगे तो 100% आपको याद भी होता रहेगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो वो डाउट्स में भेज सकता है। ठीक है, आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।